हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के बायो के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है वंशागति रोग। इसे हम लोग नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है, कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान व परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता के जन्म से ही मिलते हैं, जिसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। यह रोग वंशागति होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ज्ञातव्य है कि यह रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, आनुवंशिकी के नियम अन्य जंतुओं के भांति मानव पर यथावत लागू होते हैं और आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। रंजकहीनता, एक्टोन्यूरिया, फाइनिन्यूरिया, एरएच तत्व आदि वंशागति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जनक व्यक्तिक्रम है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि मानवों के गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेनिलकीटोनुरिया और फेनिलकीटोनुरिया एक प्रकार का वंशागति रोग है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेनिलएलेनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलएलेनिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिलएलेनिन फेनिपाइरुविन अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। मुख्यतः तंत्रिका ऊतक में फेनिलएलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्पबोधिता या मानसिक जड़ता हो जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्र में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो सकते हैं, जिसे लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। अधिरक्तता और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। इसमें रोगियों में चोट पर काफ़ी समय आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया मनुष्यों में एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है। ज्ञातव्य है कि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस रोग को रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे शाही रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक्यूटोनुरिया एक वंशागति रोग है जिसमें हीमोजेनेटिक्स अम्ल और विखंडन नहीं हो पाता तथा रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता है और जड़ों में इसका जमाव से गठिया रोग हो जाता है। पेशी दुष्पोष एक्स गुणसूत्र में संलग्न एक आनुवंशिक रोग है, जो कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पिंडीय उत्पादन होता है। ज्ञातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट है, बान्यता को लाल हरा अंधापन और डेस्टोनिज्म भी कहते हैं। यह एक प्रबल एस संलग्न प्रजाति रोग है। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है और स्त्रियों की भूमिका रोग के जीनी वाहनों के रूप में होती है। पुत्रों को इस रोग में जीन पिता से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है। हालांकि पुत्रियों से जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों अर्थात नातियों में जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वाहनता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक कार्य करेगी। अगली पीढ़ी यह वाहक पुत्री की समान पुरुष की विवाह करती और उसके पुत्रों में वर्णांध की संभावना 50%, जबकि पुत्रियों के वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्रियों की वर्णांध पुरुष से विवाह करती है तो उसकी पुत्रियों का वर्णांध होने की संभावना 50% और पुत्रियों का वर्णांध होना भी वाहक होगी। अब विभिन्न कंडीशन हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो वर्णांध पुरुष XCY है और महिला समान है XX है। तो ये निष्कर्ष देखते हैं, XCX ये पुत्री है, XCX ये भी पुत्री है और XY पुत्र नॉर्मल है, ये भी पुत्र नॉर्मल है। दूसरा देखिए, वाहक है XCX और विवाह समान पुरुष से XY से होता है, तो इसका निष्कर्ष XCX पुत्री और पुत्र XCX ये भी 50-50% इससे
50% प्रनाद और 50% समान होती है। 50% वाहक और 50% समान है पुत्रियाँ। नेक्स्ट है, वाहक महिला और वाहक विवाह वर्णांत पुरुष से करती है, तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि 50% वर्णांत और 50% समान। पुत्रियाँ 50% वर्णांत और 50% वाहक होती है। और इसमें देखिए, वर्णांत महिला का विवाह समान पुरुष से होता है, तो निष्कर्ष सभी पुत्र वर्णांत, सभी पुत्रियाँ वाहक होती हैं। थैलेसीमिया जीनी व्यतिक्रमो जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है जिसके रोगी और शरीर के हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार के अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है, जिसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्ता एनीमिया उत्पन्न हो जाने से अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता के आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन का कारण होता है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होती है। 2n + 1 21 = 27 होते हैं। 3 समजातीय गुणसूत्रों में ऐसे समूह ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुंह खुला और आंखें तिरछी होती है। इस सिंड्रोम की मैंगुलाई जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम में प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात मोनोसोमिक 44 + X होती है और इससे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती है। नेक्स्ट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक 44 + XY होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। एल्बिनिज रंजकहीनता भी कहा जाता है। यह शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट है, मेलेनिन से उत्पादन शामिल एंजाइम टायरोसिनेज के अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल और आँखों के रंग का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट है, ध्यातव्य कि मेलेनिन हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से रक्षा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे SCID सर्वर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म से ही शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोग प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले, यूविक जैसी व्यवस्था का उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि SCID को एलिफ्लोटेसिस और ग्लैमेज रिनिकर सिंड्रोम भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी नहीं है। नेक्स्ट है, फिनेनिकीटोमे उपाचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इसका मूल निर्देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम के वंशागत अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति जो फेनिकिटोनुरिया रोग से प्रभावित है तो मानसिक जड़ता से होगा। नेक्स्ट है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगाग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है। नेक्स्ट है, हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। नेक्स्ट है, अधि रक्तस्राव है तो एक आनुवंशिक विकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संहन है? तो ये होगा रॉयल हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त एवं स्कंदन का न होना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आनुवंशिक अवस्था नहीं है? तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र के में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडीय से उत्पन्न होता है? तो पेशी दुष्पोषण। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसमें हो जाएगा हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। डायबिटीज, हार्मोन की गड़बड़ी, रिकेट्सहीनता, जन्म रोग और रिंगवर्म कर्वी संक्रामक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सुमेलित सही है? तो वंध्रता, हीमोफीलिया का तात्र कोशिका अरक्ता आनुवंशिक है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वंध्रता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए वर्णदाता ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णदाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों और पुत्रों में। नेक्स्ट है आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है, उसकी पति वर्णांध नहीं है, तो इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। नेक्स्ट है एक वर्णांध का पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत होने की संभावना है? तो 50%। नेक्स्ट है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर के निम्न संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है तो रक्त होगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है तो खून को। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।